नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आपको बताया था कि 2433 जो अपनी वैरायटी और 2303 है, दोनों ही सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, 19-20 का अंतर था। लेकिन इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है और क्या-क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है वही बात करेंगे। ये है अपना 2433 का प्लॉट, लगभग 4.5 बीघा की 2433 है। ये अपने 2303 का प्लॉट है और 2303 है लगभग 22 बीघा की। अब कम ज़्यादा क्यों लगा रखी है, क्योंकि पिछले साल 2303 का उत्पादन 2433 से बढ़िया आया था, तो अपन ने 2303 ज़्यादा बुआई करी, 2433 की कम करे, लेकिन करी ज़रूर है। अब मैं आपको इसका फुटाव और फ्लोरिंग दिखाता हूँ। अभी आरटीयू स्टेज पे है, जहाँ पर पौधे में फ्लोरिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें अपन ने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया था अपन ने, क्योंकि यहाँ पर इस खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब फ्लोवर आप देख सकते हो, माथे पे भी अभी आने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कर बनने भी शुरू हो जाएंगे इसमें। अब ये वैरायटी अपनी 36 से 37 दिन की अवस्था में आप इसको अभी देख रहे हो। जो इसकी फ्लोरिंग स्टेज शुरू होती है, R2 स्टेज जिसे हम कहते हैं, ये लगभग 32 दिन की अवस्था में चालू हो जाता है। अर्ली वैरायटी में 95-60 में, 28-29 में ही चालू हो जाता है। 24-33 में होता है 32-33 दिन, 23-03 में भी 32-33 दिन, NRC 150 में भी लगभग यही समय है। बाकी जैसे इसकी ये फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, तो हल्की हल्की इसमें जैसे जैसे फूल कर भी बनने लग जाते हैं, धीरे धीरे इसका काम शुरू होने लग जाता है। और जैसे ही इसके सारे कर कंप्लीट हो जाएंगे, फली में तब्दील होने लगेंगे, तो अपन को किसी भी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे करना है। अपन तो प्रयाक्सर यूज़ करते हैं, तो अपने को BSF का प्रयाक्सर यूज़ करना है। अब वो करते हैं अपन 48 से 52 दिन के बीच में। जब R3 स्टेज पे अपनी सोयाबीन पहुंच जाती है, तब अपन इसमें अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे आराम से कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रयाक्सर यूज़ करता हूं, तो मैं प्रयाक्सर का आपको बोल रहा हूं। बाकी अगर देखें तो लगभग फील्ड में, अगर इस पूरे प्लॉट में देखें तो 50 से 60% पौधे पे फूल आ चुके हैं, थोड़े बहुत कुछ कुछ बाकी है। 60-40 का रेशो मान के अगर चलें तो बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो, इस बार जैसे मौसम खुला रह रहा है, जो सोयाबीन को चाहिए ऐसा मौसम मिल रहा है, क्योंकि बारिश रात रात में होती है, दिन भर धूप लगती है और खिला खिला मौसम है। सोयाबीन में नमी भी अभी बढ़िया है, मतलब जितना सोयाबीन को पानी चाहिए उतना गिर रहा है। मांगा मांगा जो पानी होता है, वो वाली जो स्थिति अभी हमारे खेतों में बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, सोयाबीन की हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। हाइट अभी हो गई घुटने से ऊपर, जबकि इसकी हाइट का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाइट की इशू के चलते ही अपन ने इसका बीज दर थोड़ा सा टाइट डाला था। अब हाइट का इशू तो ख़त्म हो गया अपना, जबकि इसमें अपन ने खरपतवार भी डाल ली थी, जिससे हाइट थोड़ी सी दबती है। लेकिन अभी कोई हाइट भी नहीं दबी और बढ़िया हाइट भी हो गई। और फूल भी आप देखो, हर पौधे में चकाचक तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये फूल आ चुके हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज का काम तो शुरू हो चुका है। अब स्प्रे करने भी अपन को 4 से 5 दिन हो चुके हैं। इल्ली, रिंग कटर कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पत्ते बिल्कुल स्वस्थ और चकाचक है। जितने पत्ते बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना अच्छा आपको उत्पादन मिल जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। बाकी किसान साथियों, अगर आपके फील्ड में, खेत में जा रहे हो, इल्ली दिख रही है, रिंग कटर दिख रहा है, तो दवाई का स्प्रे कर दो। क्योंकि अगर अभी फूल की अवस्था में इल्ली ने अटैक किया, अगर खाए, तो दिक्कत हो जाएगी। और पानी गाज रहा है, बिल्कुल गर्जना अभी तक सुना रही है, मतलब लंबा बनने कर। नागदा साइड किधर भी बारिश हो रही है, नागदा खाचरोद साइड अभी बारिश आराम से हो रही होगी। उस साइड काला काला भी दिख रहा है, और गर्जनाहट जो होती है बादलों की, वो भी साफ़ सुनाई दे रही है। तो अब ये अपना 2433 का प्लॉट मैंने दिखा दिया है। अब इसके फूल अपने 2303 से पहले आ गए, हल्के से 2 दिन पहले आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ कि एक तो मौसम, जो सोयाबीन होती है उसको मौसम सूट होना चाहिए। बाकी फूल तो इसमें भी अभी चकाचक तरीके से आ चुके हैं। इसमें भी 60-40 का रेशियो हो चुका है। अब इसमें इस बार लंबी हाइट ज़्यादा है, लंबा फुटाव ज़्यादा है, फैलाव कम है। 24-33 में फैलाव इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आप, बिल्कुल फूल इसके माथे पे भी आने शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे इसमें जो फूल है वो कर बनने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे फलियाँ भी बन जाएगी। हाइट 2303 की 2433 से थोड़ी ज़्यादा है हाइट इसकी, लगभग घुटनों से और ऊपर है। और इसका भी सीड रेट 25 किलो है, 2433 का भी सीड रेट 25 किलो ही अपन ने रखा है। बाकी दोनों वेराइटी बढ़िया है किसान साथियों। और ये पूरा प्लॉट है अपने 2303 का। वो वाला प्लॉट 2433 का, उसके पास अपने बड़े भैया का जो है NRC 150 का 16 बीघा का प्लाट है। उसके उधर फिर 2303 का प्लॉट है।
उसके नीचे अपने 7 बीघा की ब्लैक गोल्ड है। तो अर्ली वैरायटी अपन ज़्यादा लगाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि लेट वैरायटी को क्या होता है कि कई बार फंगस भी आ जाता है। अभी जो रूट में फंगस वायरस आ रहा है 2172 का, अपने खेत में भी हल्का सा है, लेकिन वो वापस बारिश होने के बाद कवर हो गया है, अपने को फंगीसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ा। अगर ज़्यादा आ जाता तो अपन को फंगीसाइड का स्प्रे इसमें करना पड़ता। बाकी इस प्लॉट में भी दिखा दूँ, फूल बढ़िया अच्छे से आ चुके हैं, हर पौधे में फूल हो चुके हैं। इसमें मुझे फूल की संख्या मतलब ज़्यादा, मतलब पौधे पे फूल तो कम है, लेकिन 70-30 का जो रेशियो मान के चले, 70% पौधे पे फूल आ चुके हैं, 30% पे अभी भी बाकी। सीड रेट ज़्यादा था, इसलिए अपने थोड़े पौधे जो स्टे में पतले हैं थोड़े। बाकी अगर थोड़ा सा सीड रेट कम होता तो अपने पौधे भी अच्छा होता और फुटाव भी बढ़िया होता। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि सोयाबीन की फसल है, जैसे ही ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं, एक तो शुरू में जब बुआई होती है जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, और फिर बाद में भी हो जाता है। बस फूल के समय में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है, वो है रिमझिम बारिश। अगर लगातार 32 दिन की सोयाबीन, 33 दिन की सोयाबीन हो रही है और 40 दिन की उम्र तक अगर 7 से 8 दिन रिमझिम बारिश घेर ले, तो जो फूल है, जो फ्लोरिंग स्टेज पे अपनी सोयाबीन है, तो फूल गिरने लग जाते हैं। तो ये समस्या होती है फूल गल जाने की वजह से, क्योंकि रिमझिम बारिश उसको धूप मिलती नहीं है और फूल गल जाते हैं। तो उसमें ये सारी दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन अभी खुला मौसम है तो फूल भी अच्छे खींच के ले रहे हैं। और 95-60 में तो देखो आप, तो बहुत ही बढ़िया फुटाव और फूल ही इस बार देखने को मिले हैं। अब देखते हैं अर्ली वैरायटी में तो फूल बढ़िया आ चुके हैं। अब 2 से 3 दिन अगर बारिश हल्की फुल्की हो जाए और उगड़ जाए, जैसे अगर खेत भर भी पानी हो जाए और उगड़ जाए, तो कोई सोयाबीन को दिक्कत नहीं है। सोयाबीन को दिक्कत है रिमझिम बारिश से। सावन जो हेरे चलते हैं, बारिश मच्छर उड़ते रहते हैं, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सोयाबीन को। बाकी दूसरी कोई दिक्कत सोयाबीन में देखने को नहीं मिलती। और रिमझिम बारिश में इल्लियाँ भी ज़्यादा गिरती है और दूसरी चीज़ें भी अटैक ज़्यादा करती है। तो इसीलिए एक बार पानी अच्छा लपक के गिर जाए और फिर उगड़ जाए, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बाकी आज शाम को बारिश तो अच्छी होने वाली, क्योंकि इधर से गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है वो बहुत ही ख़तरनाक आ रही है। और लपक के बारिश हो जाए एक बार और फिर मौसम खुल जाए, तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं होगी। बाकी ये अपना प्लॉट देखो आप, इसकी हाइट मैं बताऊँ आपको, ये घुटने से ऊपर है। इसकी हाइट घुटने से ऊपर है, 24-33 की घुटने से नीचे है। और अपने एक ये भी बता दूँ, ये जो अपना 22 बीघा का खेत है, इसमें नीचे नीचे लगभग प्लो कर रखा है, ऊपर वाले में प्लो नहीं कर रखा। ऊपर लहसुन का खेत था तो अपन ने चारामार का स्प्रे करा था, तो वहाँ पर थोड़ी सी हाइट इसकी दबी हुई है। लेकिन 24-33 जो है, इसका फुटाव बहुत ही बढ़िया लगा इस बार। और अगर अच्छा उत्पादन दिया तो साल पे इसको 20 से 25 बीघा में लगा देंगे और 2303 का थोड़ा सा कम कर देंगे। अपन ऐसा ही करते हैं, नया बीज लाते हैं। पिछले साल भी 24-33 लगाई थी अपन ने, लगभग 4 बीघा की, 3.5-4 बीघा की। तो अपन को उत्पादन कम लगा, तो अपन ने फिर से इसको उतने ही रकबे में लगाया, क्योंकि वैरायटी तो बढ़िया है। और 2-4 किसानों को दी भी सही मैंने, वो ले भी गए और उन्होंने बोला भी सही कि बहुत ही बढ़िया सोयाबीन है, कोई बढ़िया चकाचक फुटाव भी बढ़िया है और हाइट भी बढ़िया है। और उनको भी मैंने यही बोला कि आप 22 किलो से कम की बिल्कुल भी मत डालना। बिल्कुल आपके बोले 80 कड़े का एरिया है तो भी आप अच्छा सीड रेट रखना, क्योंकि एक बार अगर सोयाबीन छिदी हो गई तो उसको संगनी नहीं कर सकते अपन, और फिर चूहे, रिंग कटर और काफ़ी सारी समस्या आती है, फिर डोरने में भी कट जाती है। तो शुरू से अगर सोयाबीन थोड़ी सी होगा, बीज दर टाइट होगा, तो आपका बढ़िया होगा, फुटाव भी देखने को मिलेगा, हाइट भी अच्छी बढ़ जाएगी और फल फूल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी किसान साथियों, आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। और अपनी सोयाबीन तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बढ़िया है, और सांवरिया सेठ की कृपा ऐसी बनी रही तो सोयाबीन का उत्पादन भी बढ़िया मिल जाए, यही अपनी ख्वाहिश है।